गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विषय में बताएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई विल टेल इन हिंदी वर्ड प्रतिलोम द्वितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने से पहले हमें फलन को समझना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय मान को त्रिकोणमितीय मान को समझना पड़ेगा, रेशियो को समझना पड़ेगा। हमारा यह वीडियो तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये रामबाण साबित हो गया। यदि आप त्रिकोणमितीय फलन को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, डोंट स्किप अ पॉइंट। तो हम शुरू करते हैं। फलन क्या है? फलन को पहले हम समझ लेते हैं। फलन किसी दो चर राशियों में एक निश्चित संबंध को बताता है। फलन अर्थात फंक्शन। तो आइए लेट्स मूव ऑन द व्हाइट बोर्ड। फलन 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 की दो चर राशियों में एक निश्चित संबंध को बताता है। माना कि हमने दो चर राशि x व y ले लिया। तब हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? x और y दो राशियां ले ली। x और y दो चर राशियां हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पर x एक स्वतंत्र चर राशि है और y एक परतंत्र चर राशि है। परतंत्र चर राशि। स्वतंत्र और परतंत्र से तात्पर्य है यदि x इक्वल टू हम एक रखते हैं जिसका मान y इक्वल टू एक हो जाएगा। यदि x इक्वल टू हम 5 रखते हैं तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब x के मान पर y का मान निर्भर करता है। ये हमने आपको दिखाया। ये तो मैंने कल्पना के रूप में दो मान ले लिए थे। यदि हम आई थिंक अकॉर्डिंग टू सेट या आई अंडरस्टैंड इन कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यदि हम समुच्चय की दृष्टि से देखें तो इसमें हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। यदि माना हमने दो समुच्चय ले लिया, यदि x व y दो समुच्चय हो, यदि x व y दो समुच्चय हो तब इसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं।
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवर, सॉरी इसको हम ये फलन के रूप में पहले हम लिखते हैं क्या, f इज अ फंक्शन ऑफ x टू y, मतलब x y का फलन है। तो अगली बार तब हम इसको लिखेंगे, तब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवर x is the element of x and y is the element of y। x का अवयव है और y का अवयव है। इसको हम दूसरी प्रकार से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये हमने इसको उल्टा कर दिया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको जो है इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने का मतलब ये है कि हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 1/f इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू f इनवर्स y। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं f इनवर्स को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब इसी प्रकार हम जो है त्रिकोणमिति रेशियो में त्रिकोणमिति मानों को इसमें करके देखेंगे, उसका इन्वर्स कैसे करते हैं। त्रिकोणमिति में 6 मान होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन मानों को हम इन्वर्स करके देखेंगे, इन मानों को हम उल्टा करके देखेंगे। तो आगे देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि हमने x इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने बताया, इसी को डिटेल में करते हैं। x इक्वल टू साइन थीटा है, तो x इक्वल टू थीटा बाई साइन। इसको हम प्रतिलोम करते हैं, नीचे लाते हैं, तो साइन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसे सभी मानों को हम लिखकर देखेंगे। ये मेरा पहला मान है। हम दूसरा निकालते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इक्वल टू थीटा बाई कॉस इनवर्स। तो अगली बार हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तीसरा, हमने x इक्वल टू कॉस थीटा लिया, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस, सॉरी 2 बार हो गया कॉस। यहाँ हम लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। x इक्वल टू cot थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x। यदि हम लेते हैं
x इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x। यदि हम लेते हैं x इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ये हमने आपको दिखाया कि त्रिकोणमितीय मान को हम कैसे इन्वर्स करते हैं। अब इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे जो इसको रेज करके आगे त्रिकोण, अब आगे हम आपको त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताते हैं। वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के मान को व्यक्त करते हैं उसे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, त्रिकोण लिखेंगे वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के मान को व्यक्त करते हैं उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के मान को व्यक्त करते हैं उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इसको यही कहते हैं, इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। अब आगे हम इस पे चर्चा करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टियां क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म क्या है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण निम्नलिखित हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म निम्न है, जिसमें से मैं पहले के बारे में चर्चा करता हूँ। I will discuss first topic of the inverse trigonometric ratio according formulas. सेल्फ एडजस्टमेंट, पहला आता है सेल्फ एडजस्टमेंट। सेल्फ एडजस्टमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब ये है स्व
स्वमंजक स्वसमंजक गुण, इसको हिंदी में कहते हैं स्वसमंजक गुण। इसके अंतर्गत कुछ फॉर्मूले आते हैं, उसको हम आपको प्रूफ करके डिफाइन करके बताते हैं कैसे होता है। जैसे पहला है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। दूसरा है लिखने में समय ज़्यादा, इसलिए हमने त्रिकोणमितीय मान को सबको यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं बारी बारी से करके एक पेपर को मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ इसको कैसे प्रूफ किया जाता है ना। मान लीजिए ये मैं पहला करके बताऊंगा और आप अपने से करिएगा। साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखा। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू साइन, जब x इक्वल टू साइन थीटा हम मान लेते हैं तब इसको हम इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। अभी मैंने ऊपर बताया कैसे होता है, ये मैंने इसको जो नीचे किया तो थीटा बाई साइन हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स x हो गया, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान ले सकते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे ये रख देते हैं, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह हम क्या रख देंगे, साइन थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। यही चीज़ तो यहाँ था, ये हमने प्रूफ कर दिया कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। ऐसे हम दूसरा त्रिकोणमितीय मान को भी प्रूफ करेंगे और 4 आप अपने से करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ पर हम लेंगे माना कि x इक्वल टू कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसको समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 में यानी क्या लेगा, समीकरण 1 में लिखेंगे x बराबर कॉस थीटा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ये हमने 6 रेशियो में 2 रेशियो का करके बता दिया। 4 आप लोग ऐसे करेंगे और इसका मैं दूसरा पार्ट आगे समझाता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ, इसको थोड़ा वीडियो रिज्यूम करते हैं। ये हमने 6 त्रिकोणमितीय मान पुनः लिख लिए। अब इसको मैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला मैं लिखता हूँ, ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस 6 लिख लिए हैं। पहले को मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x इक्वल टू x, तो मानिए माना कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, जब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले से क्या है, जैसे इनवर्स है तो ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू x बाई साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा। ये इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे इसको समीकरण हमने 1 मान लिया और लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x को
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक हमारा ये है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x। अब देखिए यही था साइन इनवर्स x इक्वल टू x, यही देखिए हमारा आ गया। ये हमने पहले मान को प्रूफ कर दिया। ऐसे ही हमारा दूसरा भी होगा, तो आप ऐसे ही दूसरा कर लेंगे। तब तक पहले आप इन दो प्रॉपर्टियों को सीखिए, इसको बनाना सीखिए। ये उपलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा लर्न करिए, और हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।